हेलो दोस्तों, स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका हमारे डीसी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो है लेसन नंबर फर्स्ट है, जिसका हम यूनिट नंबर फर्स्ट ये बोल सकते हैं। हमारे यूनिट नंबर 6 है और इसका लेसन नंबर बेटा जो है फर्स्ट है। तो हम क्या करते हैं, लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में आज डिस्क्राइब से जो है स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो क्लास 12 के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं तो वो सब लोग ध्यान रखें कि हमारा लेसन नंबर जो फर्स्ट रहता है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको अगर हिंदी में हम बोलें तो जीवों में जनन। और जो भी हमारे इस अर्थ पे, जो पृथ्वी पे जो भी हमारे जीव पाए जाते हैं उसमें जनन कैसे होता है, किस प्रकार के होता है, जनन किन किन माध्यमों से होता है, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो है हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें जनन कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे बच्चों, पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या होता है, तो लाइफ स्पेन तो अगर हिंदी में टर्म करते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं, लाइफ माने होता है आपका जीवन और स्पेन माने होता है अवधि। अगर इसको बोला जाए तो जीवन अवधि इसको बोला जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास या हम सभी लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी लोग एक किसी न किसी अर्थ पे रहते हैं। हम सभी लोग जो है अर्थ पे रहते हैं और आपको पता होगा जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप से पाए जाते हैं, एक आपके एनिमल और दूसरा जो होता है हमारा प्लांट्स में। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अपने इस अर्थ पे इतनी सारी जो है डाइवर्सिटी है, जीवों के लाइफ के बारे में देखते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसी डाइवर्सिटी के बेस पे हम यह कहेंगे कि प्रत्येक, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन एक जैसा होता है, अगर सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो है एक जैसा कतई नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ स्पेन या एज जो होती है कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बेटा लाइफ स्पेन होता क्या है। तो लाइफ स्पेन में हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ जन्म लेता है, अब जन्म के बाद उसकी स्टेज जो है प्रारंभ हो जाती है और सीधे सीधे क्या होता है उसके बाद एक नेचुरल डेथ हो जाती है। तो या तो हम कहें अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जन्म से लेके उसके प्राकृतिक जो मृत्यु होती है इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पेन जो है बोला जाता है। अगर इसको हिंदी में रूपांतरित करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है किसी भी जीव के जन्म से लेके और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है वहाँ तक का जो समय अवधि होती है उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। ध्यान रखें कि लाइफ स्पेन सभी जीवों में एक समान नहीं होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यह समझ सकते हैं कि आपने क्रो देखा होगा और साथ में पैरेट देखा होगा। क्रो का लाइफ स्पेन जो होता है ये 50 से 20 ईयर्स के एबव में होता है, और साथ में अगर पैरेट की बात करते हैं तो पैरेट में जो है ये 140 ईयर्स के एबव में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में काफ़ी सारा जो है डिफरेंस है एज का, क्योंकि साइज की बात करते हैं तो साइज में दोनों जो है छोटे होते हैं, फिर भी इनमें जो है लाइफ स्पेन जो होता है काफ़ी डिफरेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन जो है इस अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएँ यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा रहता है रिप्रोडक्शन। हम देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन में आपको यह ध्यान देना है कि रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रजनन या जन्म क्रिया बोलते हैं। हम रिप्रोडक्शन में यह भी कह सकते हैं कि ऐसे हमारे जीव जो क्या करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव क्या करते हैं अपने ही जैसी एक नई संतति जो है उत्पन्न करते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमको ये समझना चाहिए कि रिप्रोडक्शन में जो क्या होता है, सभी जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने अर्थ पे अपना अस्तित्व बनाए रखने में जो है कामयाब रहता है। अगर रिप्रोडक्शन ना करें तो क्या होगा, इस पृथ्वी पे सारे जो स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिज्म हैं ये विलुप्त भी हो सकती हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है जीवों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन बेटा जो होता है
हम ऑर्गेनिज्म पे, पृथ्वी पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनके आधार पे हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव क्या होते हैं, सारे एक जैसे ना होने के कारण कुछ यूनिसेलुलर कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं सभी में रिप्रोडक्शन जो होता है एक जैसा नहीं होता है, रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। प्रत्येक जो है ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन को अलग अलग प्रकार से जो है देखने को मिलता है। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन किसी देश के आधार पर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा ये 2 टाइप से होता है। एक हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता है। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके साथ में अगर हम तीसरा टाइप जोड़ना चाहें तो उसको हम बोल सकते हैं कायिक जनन बोल सकते हैं, या इसको इंग्लिश में टर्म को डिवाइड करते हैं तो इसको वेजिटेटिव जो है प्रोपोगेशन जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासकर उन्हीं जीवों में होता है जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और जो एक ही सेल से इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है। तो रिप्रोडक्शन अधिकांश जो है एसेक्सुअल उन्हीं में पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, इसमें जनक जीव जो हमारे जीव होते हैं, एक ही जनक जीव की आवश्यकता होती है। इसी एक ही जनक जीव से क्या होता है एक नए जो है पेरेंट सेल्स जो है बन जाता है। इसका एग्जाम्पल आप अमीबा में देख सकते हैं। अमीबा के अंतर्गत जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बात करते बेटा जो कायिक जनन क्या होता है, पौधे के जो कायिक अंग होते हैं, वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा या उनके माध्यम से जो जनन प्लांट के अंदर पाया जाता है उसको हम कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन हमारा भी यह जो है 2 प्रकार से होता है। एक कायिक जनन हम देखेंगे क्या होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा देखते हैं आर्टिफिशियल होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से पौधों के अंतर्गत जो है कायिक जनन पाया जाता है, इसमें जो है कृत्रिम रूप से पौधों के अंतर्गत जो है कायिक जनन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब बात करें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी एक प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें एक या एक से अधिक या हम ये कह सकते हैं इसमें 2 पेरेंट्स की हमको आवश्यकता पड़ती है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है आपका मेल, दूसरा एक होगा आपका फीमेल। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फ्यूजिशन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है एक नया जो है डाटा सेल जो है प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। या तो हम ये कहें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 जनक जीव की आवश्यकता होती है, दोनों का आपस में संयुग्मन या निषेचन होने के पश्चात क्या होता है एक नया जो है संतान प्राप्त होती है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे प्लांट के अंदर भी जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं इसमें भी पाया जाता है और हमारे एनिमल्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात थी बेटा रिप्रोडक्शन की। तो कल के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो वहाँ पे हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आखिर अलैंगिक जनन जीवों के लिए अनिवार्य क्यों है। साथ में हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक जनन ये जीवों के लिए अनिवार्य क्यों होता है। तीसरी चीज हम बात करेंगे जो हमारा कायिक रिप्रोडक्शन होता है ये प्लांट जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें क्यों पाया जाता है और ये है जनन विधि इनके लिए आवश्यक क्यों होती है। इन सारी चीज़ों पर कल जो है टॉपिक नंबर जो है 2 पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम रहेगा कल का टाइम 5 PM के आसपास के रहेगा। तो 5 PM पे हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग ध्यान दें कि आपकी जो है DC बायोलॉजी जो क्लासेस हैं DC बायोलॉजी क्लासेस में जाकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से जल्दी